तो जैसे कि फी को उसकी माँ का कॉल आया होता है और वो बताती है कि फी के बॉस ने उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए जिससे फी के भाई का अब इलाज हो जाएगा और वो बच जाएगा। पर फी यहाँ सोच रही होती है कि उसका कौन सा बॉस। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं और पता चलता है कि ये पैसे और किसी ने नहीं बल्कि युक्षी ने ही डाले हैं। और यहाँ तक कि उसने अपने मैनेजर से ये कहा है कि ये तुम चुपचाप करना, किसी मीडिया या किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पीछे से बाहर आती है यूची और उसका मुंह बहुत ही सैड होता है, जिसे देखकर युक्षी समझ जाता है कि वो सिलेक्ट नहीं हुई है। वो बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार ट्राई कर लेंगे, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी यूची स्माइल करके बोलती है मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, जिससे युक्षी काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता मुझे पता था तू सिलेक्ट हो जाएगी, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा था। और घर जाके वो उसके लिए काफ़ी यम्मी खाना कुक करता है। यूची जब एक बाइट लेती है तो उसके बाद वो खाना बंद ही नहीं कर रही होती है, उसको इतना टेस्टी लगता है वो खाना और वो युक्षी को भी चढ़ा चढ़ा कर खा रही होती है, जिसे देख युक्षी को काफ़ी लालच आ रहा होता है। बट डाइटिंग के चलते वो नहीं खा पा रहा होता है। वो कहता है मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा। वो एक पीस क्या टेस्ट करता है, उसके बाद तो वो भी नहीं थमता और उसको ऐसे खाता हुआ देखकर यूची को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। दूसरे दिन सुबह वो लोग जॉगिंग पे जाते हैं और वहाँ पे कॉल आता है यूची के एक्स बॉयफ्रेंड यिन का। वो बोलता है कि तुम्हारे पापा वापस आने वाले हैं कॉलेज में, तो तुम उन्हें मत बताना हमारे ब्रेकअप के बारे में। और वो कहती है हाँ मैं नहीं बताऊंगी और फ़ोन कट कर देती है। अब दूसरे दिन दोनों ही यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पे युक्षी की ट्रेनिंग शुरू होगी उसके हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए। पर युक्षी यूची से बात ही नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल नाराज़ होकर चल रहा होता है वो। अब वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के सोचता है कितने गंदे कपड़े दे दी, कितना बुरा लग रहा हूँ मैं। पर तभी वो देखता है यूची को और उसको इमेजिन होता है कि यूची जैसी सुंदर टीचर उसे पढ़ाने वाली है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। पर जैसे ही यूची उसके पास आती है युक्षी फिर से नाराज़ हो जाता है। यूची कारण पूछती है कि सुबह से आपने मुझसे बात नहीं किया, आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आप मुझसे क्यों नाराज़ हो। युक्षी कहता है तुझे खुद सोचना होगा इस बारे में कि मैं क्यों नाराज़ हूँ तुझसे। और तभी वहाँ पर आ जाता है यूची का एक्स बॉयफ्रेंड यिन। अब वो पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है, वो कैसी है और ये लड़का कौन है। तभी यूची बताती है कि ये लड़का मेरा बॉस है और मैं इसकी असिस्टेंट हूँ, मैं इसकी कंपनी में काम करती हूँ। और फिर वो यिन को इग्नोर करके जा रही होती है कि तभी यिन उस पर हाथ लगाने ही वाला होता है, जो हाथ रोक लेता है हमारा हीरो युक्षी। इतने में ही वहाँ पे एक क्रू मेंबर आता है और युक्षी को बुलाकर ले जाता है कि डायरेक्टर क्रू वालों को बुला रहे हैं और युक्षी यूची पे उसका नेम टैग लगाता है। क्रू मेंबर बोलता है कि टीचर यिन आप भी अपना बैच लगा लीजिए। और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि यिन भी असिस्टेंट टीचर है यूची के साथ, जिससे युक्षी को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। वो मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस ड्रामा में काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो यिन बिल्कुल नहीं पसंद है, वो असिस्टेंट टीचर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले। मैनेजर कहता है वो उनका ड्रामा है, मुझे क्या पता इन चीज़ों के बारे में। वो बोलता है कि वो इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। पर युक्षी का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है इनकी वजह से। अब यहाँ दोनों ही क्लासरूम में होते हैं और यिन पूछने लग जाता है कि ये तू फ्रॉड कंपनी में तो काम नहीं कर रही है और तू ये पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है यहाँ कॉलेज में टीचर का, क्या तेरा बॉस तुझे अच्छे से पैसे नहीं देता। तो यूची बताने लगती है वो मेरे बॉस की कंपनी नहीं है, मेरा बॉस एक एक्टर है और साथ ही तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो जा रही होती है कि जिन पीछे से उसे रोक लेता है उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलती है मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ, स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे ही पल यहाँ पर बैठे होते हैं युक्षी और पेंडुओ, क्योंकि इन दोनों को ही एग्जाम देना होता है हिस्ट्री का। अब पेंडुओ काफ़ी घबराई हुई होती है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसे कुछ भी नहीं आता है। पर युक्षी कहता है अरे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे कनेक्शन है यहाँ पर। और तभी एंट्री होती है यूची की और वो इसी कनेक्शन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सा लड़का एंटर करता है जिसका नाम है वेन और वो ज़मीन से क्लचर उठाकर यूची के सर में लगा देता है, जिससे देखकर युक्षी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। और जब वो बैठता है तो पेंडुओ से बात करने लगती है। दरअसल ये भी एक ट्रेनी ही है दूसरी कंपनी से और पेंडुओ उसको अच्छे से जानती है। यहाँ पर युक्षी वो क्लचर वापस करने आती है और कहती है कि ये क्लचर मेरा नहीं है। और ये देखकर युक्षी फिर से खुश हो जाता है कि ये से मुंह नहीं लगा रही। अब एग्जाम होता है शुरू, पर युक्षी को तो कुछ आता जाता है नहीं और पेंडुओ भी कह रही होती है कि तुम अपना कनेक्शन कब यूज करोगे। तभी वो युक्षी को बुलाने लग जाता है पर सामने आ जाता है यिन और वो बोलता है हाँ क्या बात है मुझसे बताओ। युक्षी कहता है मेरे पेन में ना इंक खत्म हो गई है। यिन कहता है तुम्हारा तो पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक है, फिर कैसे इंक खत्म हो गई है, अब ज्यादा फुसफुसाना मत वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और इतने में ही आकर यूची उसे पेन दे देती है, जिसे देख युक्षी हो जाता है खुश। वो उस पेन को खोल कर देखने लगता है कि क्या उसने वहाँ पे कोई पर्ची डाली है चीटिंग करने के लिए, पर उस पेन के अंदर कुछ नहीं होता, वो एक नॉर्मल पेन होती है।
अब वो फिर से यूची को बुलाता है और यूची कहती है कि आप पेन के अंदर किस पेपर की बात कर रहे हो, क्या आप चाहते हो मैं आपको चीटिंग करवाऊं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मिस्टर यू। और उल्टा उसे डांट कर चली जाती है। पेंडुओ कहती है कि आप पे तो भरोसा मैं कर नहीं सकती अंकल यू। और वो अपने सामने वाले दोस्त वेन से चीटिंग करने लगती है, पर वो यूची को कुछ भी नहीं दिखा रही होती। वेन जब पेपर दे रहा होता है यूची को, तो बोलता है कि मैंने आधे घंटे पहले ही एग्जाम खत्म कर लिया था, पर पता है मैं इतनी देर तक का क्यों बैठे रहा, क्योंकि मुझे आपको देखना था। और लाइन मार के निकल जाता है। यूची का मुंह यहाँ पे काफी ज्यादा सड़ जाता है। अब तो पेंडुओ भी अपना पेपर सबमिट करके चली जाती है और बेचारा यूची ही बच जाता है। यूची कहती है आपने तो कुछ भी नहीं लिखा पेपर में। यूची कहता है अगर मैं एक शब्द भी लिखूंगा फिर भी तुम मुझे मार्क्स दे दोगी। और यूची कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो खुश होकर लिख ही रहा होता है कि यूची उससे पेपर छीन लेती है और कहती है पर आपका टाइम खत्म हो चुका है तो मैं आपको कुछ भी नहीं लिखने दे सकती। बेचारे यूची का हर बार की तरह हो जाता है पोपट। अब यूची और यूची वॉक कर रहे होते हैं और यूची फिर से नाराज होता है यूची से। यूची कारण पूछने लग जाती है, बोलती है कि मैंने आपको चीटिंग नहीं करने दी इसलिए आप मुझसे गुस्सा हो क्या। यूची बोलने लगता है तो एक्टिंग क्यों कर रही है कि तुझे कुछ पता नहीं था, तुझे पता था ना कि तेरा एक्स बॉयफ्रेंड यिन यहाँ पर आने वाला है। यूची कहती नहीं मुझे सच में नहीं पता था, मुझे तो यहीं आकर पता चला। और ये सुनते ही यूची हो जाता है खुश और कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो चल के मोमोज खाते हैं। अब यूची उसके लिए मोमोज ले आती है, पर यूची फिर से नखरे दिखाने लग जाता है कि मुझे मन नहीं है मोमोज खाने का, मैं नहीं खा रहा हूँ। तभी वहाँ पे वैन आता है और बोलता है अरे ये तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सबसे टेस्टी मोमोज है ना, क्या ये मैं ले सकता हूँ। और जो यूची अभी अभी मना कर रहा था वो कहता है नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, ये मेरे मोमोज है, अपने जाकर खुद खरीद ले। और फिर यूची वैन बेचारे को बोलती है वहाँ पे मोमोज है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। यूची अब यूची को हिस्ट्री पढ़ाने लग जाती है और इतने में ही यूची को याद आता है कि उसको एयरपोर्ट से किसी को पिक करना है। वो ये बात यूची को बताकर चली जाती है। अब यूची सोच रहा होता है कि एयरपोर्ट से इसको किसको पिक करना है। और तभी हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यूची के पापा होते हैं। वो उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड यिन के बारे में पूछते हैं, पर यूची ने जैसे वादा किया है वो उनको कुछ भी नहीं बताती। वो बोलती है सब ठीक है हमारे बीच में। और फिर उसके पापा उसकी तारीफ करने लगते हैं तो यूची उन्हें रोक देती है। वो बोलती है हम घर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा घर ना जल चुका है। उसके पापा पूछते तो तू कहाँ रह रही है। यूची बोलती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ। और जैसे तैसे करके वो यूची के घर में रहने वाली बात अपने पापा से छुपाई लेती है। यहाँ पे यूची जैसे कि जर्मोफोबिक है, वो अपने पूरे रूम को क्लीन कर रहा होता है और तभी पीछे से आवाज आती है कि अंकल क्या ये 602 रूम है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वैन होता है। वैन उसे बताता है कि वो उसका रूममेट है। अब यूची पहले से ही उसे नफरत करता है, अब वो उसका रूममेट भी बन गया। पर रात को दोनों बैठकर पत्तों का गेम खेलने लगते हैं, जिस गेम में यूची एक और बार हार जाता है और उसके मुंह पर ये स्टिकर सा व्हाइट पेपर लगा दिया जाता है। जितने भी स्टिकर पेपर उसके मुंह में होते हैं इसका मतलब वो उतनी बार हारा है वैन से। वैन को तभी उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। उसका बहुत ख्याल रख रही होती कि आप फेस मास्क लगा लेना और अच्छे से सोना, अच्छे से खा लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना। जिसको देखकर यूची काफी चिढ़ जाता है कि मेरी सेक्रेटरी का क्यों नहीं आया मैसेज अभी तक का। तभी उसको मैसेज आता है यूची का और यूची बोल रही होती है कि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की पर आपके ना काफी सारे वर्ड्स गलत थे, तो पढ़ाई में ध्यान देना, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना। और यूची झट से वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। जहां वो शो ऑफ करना चाह रहा था वहां उसकी बेइज्जती हो गई है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है यूची से और बोलता है कि बाकी लोगों की सेक्रेटरी उनसे कितना प्यार करती है, कितने प्यार से बात करती है, कितना ख्याल रखती है और तुम बार बार मुझे परेशान करती रहती हो, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। यूची बोलती है ठीक है आज से ना मैं आपका ज्यादा ख्याल रखूंगी। इतने में वहां पर वैन आ जाता है और वो उसके लिए मीट पाई लेकर आया होता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे वीचैट पे देखा था कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी की मीट पाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुबह सुबह लेकर आया हूँ। अब वो खाने वाली होती है कि यूची पीछे से कमेंट करने लग जाता है इतना ज्यादा हैवी खाएगी सुबह सुबह तो पेट खराब हो जाएगा, जिससे यूची वो खाना रुक जाती है। अब पीछे से एक और इंसान होता है, ये होता है यिन, और वो भी मीट पाई लेकर आया होता है यूची के लिए। और यूची देख रहा होता है कि मेरे एक नहीं मेरे दो कॉम्पिटिशन्स हैं। यूची को इतना गुस्सा आया होता है, वो इतना जल रहा होता है कि वो दोनों मीट पाइज ले लेता है यूची के हाथ से और घपाघप खुद खाने लगता है। और ये तीनों उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया अचानक। पर यूची स्माइल करने लगते है, उसको तो मजा आ रहा होता है। अब यूची मजे में कैंपस में घूम रहा होता है कि तभी वो एक क्लासरूम की खिड़की से अंदर देखता है जहां पर बैठकर यूची और उसका एक्स बॉयफ्रेंड यिन बहुत ही क्लोजली बात कर रहे होते हैं। काफी जेलस हो जाता है वो। बाद में वो पेंडुओ से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है तू एक्ट्रेस है, इतना ज्यादा क्यों खाती है तू। तभी सामने पे दिखता है कि यूची वैन के साथ घूम रही है, उससे बातें कर रही है, जिससे चिढ़कर वो पेंडुओ का स्नैक छीन लेता है और खुद खाने लगता है। अब दूसरे दिन यूची बहुत ही जल्दी उठ जाता है और देखता है कि वैन अभी तक का सो रहा है और यूची के लिए वही मीट पाई लेकर जाता है और कहता है कि खा ले, ये तेरे फेवरेट है ना।
यूची बोलती है, मिस्टर यू, कल रात को ना मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो अभी सुबह सुबह मैं इतना ऑयली खाऊंगी ना तो और बिगड़ जाएगा। जिससे युक्षी खराब टोन में बोलकर जाता है कि ठीक है मत खा, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर रात को वो अपने दोस्त चाऊ से मिलता है। वो सारी चीज़ें उसको बताता है, पर वो नाम लगा देता है अपने दोस्त का कि मेरे दोस्त की सेक्रेटरी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ तक कि एक और लड़का आ गया मेरे दोस्त की सेक्रेटरी की लाइफ में, अब मेरा दोस्त क्या करेगा। चाऊ बोलता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लगता है वो लड़की। युक्षी कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, टॉल, बहुत ही गुड लुकिंग है वो। तो बता ना मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरा दोस्त क्या कर सकता है, उसको क्या बोलूँ मैं। चाऊ बताने लगता है कि ऐसे केस में लड़कियों को हमें सेफ फील कराना पड़ता है। जब वो एक बार किसी इंसान के साथ सेफ फील करने लगती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी अप्रिशिएट करती है उस इंसान को। कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और बोलने लगता है भागो यहाँ से, यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी हो, तुम यहाँ पे बैठ के गप मार रहे हो, निकलो यहाँ से। और दोनों भाग रहे होते हैं। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब युक्षी सेफ फील कराने से क्या समझा है और आगे वो और क्या क्या करने वाला है यूची के लिए, वो जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।